हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके अंडर में हम बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू जैसे साइन 300 डिग्री या कॉस 450 डिग्री इस तरह की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने छोटे वैल्यूज निकालना सीखा था और अब हम सीखेंगे कि कितना भी डिग्री गिवन हो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो उसको बताने से पहले देखिए, ये हमारा क्वाड्रेंट है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से लेके 90 डिग्री तक, जो कि हमने अभी तक जनरली पढ़ा हुआ है। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच साइन 30, साइन 45, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 की वैल्यू हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, उसके बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एंगल्स की वैल्यू बढ़ जाती है और वो जाती है हमारी 90 डिग्री से 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, अगर इसके आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाता है 180 डिग्री से 270 डिग्री तक, और हमारा लास्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो हमारा जाता है 270 डिग्री से 360 डिग्री तक। और जब आप जैसे ही 360 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो हम फिर आ जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इस तरह से हम चारों तरफ घूमते रहते हैं और हमारी वैल्यू ऑफ एंगल बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा हुआ है, जो हमें पता है, वो आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 minus theta, and after that cot 90 minus theta, sec 90 minus theta, and yes cosec 90 minus theta की वैल्यू क्या होती है। मतलब ये जो हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था 90 से कम के लिए, और आप सब जानते हैं कि 90 से कम की जितनी भी वैल्यू आप जानते हैं, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, आपने पढ़ा था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है? ये होती है कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, that is sin theta. tan 90 minus theta is cot theta, और cot की वैल्यू होती है tan, sec की वैल्यू हो जाती है cosec थीटा, और cosec की वैल्यू होती है sec थीटा। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 में से हम कुछ कम कर रहे हैं। ठीक है, 90 से कुछ भी कम होगा, थीटा की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पे, ठीक है, लेस देन 90 या इक्वल टू 90 हो सकती है, और ये 0 से बड़ी या 0 के इक्वल भी हो सकती है। अब जैसे ही हम 90 में प्लस थीटा करते हैं, 90 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट पहुंचने से पहले आप एक चीज नोटिस करिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जितने भी साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यूज थी, ये सारी की सारी पॉजिटिव थी, कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, सब के सब आंसर्स जो आए हैं वो पॉजिटिव में आए हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की खास बात है कि इसमें ए को हम लोग डिफाइन करेंगे और पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? ए मींस ऑल पॉजिटिव, सारी की सारी वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव। सो ए, सेकंड क्वाड्रेंट हम बोलते हैं एस, थर्ड में बोलते हैं टी और सी। ए एस टी सी, ओके, ए एस टी सी। ए मींस ऑल पॉजिटिव, एस मींस, एस का मतलब होता है साइन, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो जो भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव में होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। उसके बाद हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, टेन, टी, टी फॉर होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें टेन और कॉट की जो वैल्यू है वो मिलेगी पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और इसी तरह से लास्ट है सी, यानी कि कॉस, और कॉस का उल्टा होता है, तो ये दोनों तो होंगे पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। अब हमें देखना है कि हम कौन कौन सी वैल्यूज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में पाते हैं। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने वैल्यू निकाली साइन 90 माइनस थीटा, वैसे ही हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन 90 प्लस थीटा, देन कॉस 90 प्लस थीटा, tan 90 प्लस थीटा,
अगेन cot 90 plus theta, sec 90 plus theta, and yes last one is cosec 90 plus theta. अब जरा एक बात बताइए ध्यान से कि जैसे ही आप 90 प्लस थीटा करते हैं यानी 90 में कोई भी एंगल ऐड करते हैं तो कौन से कोऑर्डिनेट में होगा वो? ऑब्वियसली वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, इस क्वाड्रेंट में। तो 90 में आपने कुछ भी प्लस किया सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जिस तरह से हमने ऊपर चेंज किया है उसी तरह से आप यहाँ पे भी चेंज करेंगे। साइन को कॉस में करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस को साइन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा का मतलब कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा मतलब tan थीटा, ठीक है। सेक का मतलब हो जाएगा कोसेक और कोसेक का मतलब हो जाएगा सेक। लेकिन मैंने आपको एक खास बात बताई थी कि 90 में जैसे ही आप कुछ प्लस करते हैं वो हमारा पहुंच जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव हैं आपको याद रखना है। एस, एस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा कोसेक। तो हमारा साइन का जो वैल्यू है ये देखिए, ये वाला साइन, इसकी वैल्यू हमारी पॉजिटिव आएगी और ये है हमारा कोसेक, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। बाकी सारी वैल्यूज क्या होंगी, निगेटिव में होंगी, ठीक है, याद रखेंगे। ए एस टी सी, ए मीन्स पॉजिटिव, एस मीन्स साइन और कोसेक, टी मीन्स टेन और कॉट और सी मीन्स कॉस और सेक। ये तो हो गया हमारा 90 प्लस थीटा के लिए। अब अगर हम 90 प्लस और 90 माइनस कर दें तो अब हमें क्या मिलेगा, 180 प्लस और 180 माइनस। अगर हम वैल्यू निकालना चाहें 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा की, तो किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिए। इसी आगे बढ़ते हैं। नाउ साइन 180 माइनस थीटा पहले देखते हैं, क्योंकि 180 में से माइनस करना होगा फिर 180 प्लस करेंगे, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा एंड cosec 180 माइनस थीटा। अब 180 में से अगर कुछ माइनस कर रहे हैं तो जरा ध्यान से देखिए कौन से क्वाड्रेंट पे होंगे हम लोग। अगर आप 180 से कुछ भी माइनस कर रहे हैं इसका मतलब है कि देखिए 180 में से कुछ भी माइनस किया तो हो जाएंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव होंगी, ए एस टी सी यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, तो ये आप ऑलरेडी पॉजिटिव लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। बाकी सारी वैल्यूज होंगी निगेटिव। और आपको एक बात याद रखना है कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा को हमने कॉस थीटा लिखा था, वैसे 180 माइनस थीटा में हम कन्वर्ट नहीं करते हैं, साइन को साइन ही लिखते हैं, कॉस को कॉस ही लिखेंगे और टैन को टैन ही लिखेंगे। इसी तरह से कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू इतनी ही रहेगी, ठीक है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन याद रखना है कि साइन क्या होगा। तो केवल साइन और साइन की वैल्यू, साइन का उल्टा कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव। अब जैसे आपने कर लिया 180 माइनस, अब हम आते हैं 180 प्लस पे। तो साइन 180 प्लस थीटा, देन कॉस 180 प्लस थीटा, tan 180 plus theta, opposite of tan is cot 180 plus theta, then sec 180 plus theta and cosec 180 plus theta। चलिए, अब 180 प्लस थीटा अगर हम कर रहे हैं यानी 180 डिग्री में कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, 180 में जैसे आपने कुछ प्लस किया हम पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो 180 प्लस थीटा किया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है हमारा, इसमें ए एस टी सी मीन्स टी का मतलब है tan और cot। तो हमारा tan और cot तो पॉजिटिव है, बाकी सब हमारे क्या है, निगेटिव। tan और cot की वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे और उसके बाद बाकी सबको निगेटिव। तो tan की वैल्यू पॉजिटिव रख लिया और cot की वैल्यू पॉजिटिव रख लिया, बाकी सब हमारा आ गया निगेटिव। और 180 माइनस थीटा में और 180 प्लस थीटा में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है, साइन कॉस में कॉस साइन में चेंज नहीं होता है, एज इट इज आप लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec। ओके, आई होप आपको क्लियर है ये। अभी मैं आपको इन सब के यूज से बताऊंगा कि आप बड़े बड़ी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
सो 5 मिनट का पेशेंस, ये सारा वीडियो ध्यान से देखिए। नाउ अब जैसे ही आपने 180 प्लस थीटा कर लिया, अब हमारे पास वैल्यू आती है किसकी, 180 के बाद, यानी हमने थर्ड क्वाड्रेंट तक की वैल्यू कर ली। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अब हम पहुंचते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हमें 270 प्लस करना पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन और है कि हम 270 माइनस भी कर सकते हैं। ओके, तो 270 माइनस के लिए पहले देखते हैं, यही सारी वैल्यूज 270 माइनस के लिए, साइन 270 माइनस थीटा, cos 270 minus theta, then tan 270 minus theta, cot 270 minus theta, sec 270 degree minus theta, and last one is cosec 270 degree minus theta. अब जैसे ही आपने 270 से कुछ भी माइनस किया तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, अभी 270 से कम करेंगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। और इसमें कौन कौन सी चीजें पॉजिटिव है, ए एस टी, टी मीन्स tan पॉजिटिव है और आपका tan का उल्टा cot पॉजिटिव है, बाकी सब हो जाएंगे निगेटिव। लेकिन एक बात ध्यान देने की है कि 270 माइनस और 270 प्लस में भी जैसे आपने 90 प्लस और 90 माइनस में चेंज किया था, उसी तरह से हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में और कॉट को टैन में चेंज करेंगे, सेक को कोसेक में और कोसेक को सेक में चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। साइन 270 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा साइन थीटा, टैन 270 माइनस थीटा कॉट थीटा, इस तरह से आपको ये चेंजिंग करनी पड़ेगी। चलिए अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, देन tan 270 प्लस थीटा, cot 270 प्लस थीटा, sec 270 plus theta, and last one is cosec 270 plus theta. साइन 270 प्लस थीटा, 90 प्लस 90 माइनस में आप साइन को कॉस, कॉस को साइन में चेंज करते हैं, और 270 प्लस 270 माइनस में भी चेंज करते हैं। 180 माइनस और 180 प्लस में चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस हो जाएगा साइन में, टेन हो जाएगा कॉट में, कॉट हो जाएगा टेन में, सेक को कन्वर्ट करेंगे कोसेक में और कोसेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा। लेकिन क्या याद रखना हमें, ए एस टी सी, सी मीन्स कॉस और कॉस का उल्टा सेक, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कॉस को पॉजिटिव करेंगे यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस का उल्टा सेक यानी कि ये पॉजिटिव, बाकी सब हो जाएंगे निगेटिव। ठीक है, अगर आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट क्लियर है तो आप बहुत इजीली बड़े बड़े एंगल्स की वैल्यू बता सकते हैं। कैसे बताएंगे जरा ध्यान से देखिए। देखिए 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा भी आप कर सकते हैं, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, जैसे ही आप करते हैं साइन 360 प्लस थीटा तो ये पहुंच जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन बाद आता है कॉस, देन टैन, देन कॉट, सेक एंड कोसेक। ठीक है, चेंजिंग केवल कहाँ कहाँ होगी, जहाँ पे 90 प्लस होगा और 90 माइनस होगा, और 180 प्लस 180 माइनस में चेंज नहीं होता है, 270 प्लस 270 माइनस में चेंज होता है, और ऐसे ही 360 प्लस और 360 माइनस में चेंज नहीं होता है। तो साइन 360 प्लस थीटा एज इट इज साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा एज इट इज कॉस थीटा, देन टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, इसको याद रखिए आप। और ये हमारा पहुंच गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई, आप सोचिए 360 प्लस थीटा जैसे ही करते हैं आप, ये यहाँ से पहुंचे 360 पे और प्लस किया तो फिर यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव। फिर से वही ए एस टी सी आप याद रखिए, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, तो सब पॉजिटिव होंगे। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम साइन 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री या टेन 300 डिग्री या बड़े एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो पूरे वीडियो को एक बार फिर से देखिए, उसके बाद हम ये वैल्यू निकालिए। देखिए हमें वैल्यू निकालनी है साइन 300 डिग्री की।
तो क्या हम साइन 300 को साइन 270 प्लस 30 बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं। 270 प्लस 30 भी 300 ही हुआ और साइन 300 भी 300 ही है। इससे फायदा क्या हुआ, जरा ध्यान से देखिए। साइन 270 प्लस थीटा क्या है हमारा, इसको बोल सकते हैं कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या है, 30 डिग्री। और ये पॉजिटिव में कि निगेटिव में है, निगेटिव में है, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा में साइन निगेटिव होगा। तो कॉस 30 की वैल्यू हम सब जानते हैं √3/2 होती है, यहाँ साइन है माइनस, तो ये हमारा वैल्यू हो गया साइन 300 डिग्री का। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा क्या सर हम इसको 360 में से माइनस कर सकते हैं 60? यस, ये भी कर सकते हैं आप अगर चाहें तो साइन 300 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन 360 माइनस थीटा को आप साइन ही लिखेंगे, चेंज नहीं होगा, थीटा की जगह 60 लिखेंगे। बस आपको ये देखना है कि इसमें साइन 360 माइनस थीटा यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, ये तो निगेटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। आई होप देखिए यहाँ भी सेम वैल्यू है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू है, ठीक है। कुछ बड़े एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखते हैं। अगर आपको निकालना है कॉस 750 डिग्री, ठीक है। देखिए इसको आप बोल सकते हैं कॉस 2 इंटू 360, मतलब दो चक्कर तो पूरा पूरा काट लिया और उसके बाद 30 ऐड कर दिया। ओके, क्लियर है? क्यों भाई, 360 इंटू 360 करेंगे तो 720 हो जाएगा और 720 में आपने 30 जोड़ दिया तो 750 हो गया। अब ये देखिए कॉस 360 प्लस थीटा तो कॉस थीटा ही रहेगा, और 360 में जैसे ही आप जोड़ते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाते हैं, एक बार घूमे, दो बार घूमे, फिर इसमें जोड़ दिया तो यहाँ पहुंच गया, और ये क्या है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव होती है और cos 30 की वैल्यू हो जाएगी √3/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। कुछ और बड़े एंगल्स आप इसको निकाल के देखिएगा, कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू सून।